रूसी धरती पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। यूक्रेन ने 3 रूसी एयरफील्ड पर हमला किया है। सरातोव, मुर्मांस्क, राजान में यूक्रेनी हमला हुआ है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। और इसी बीच आपको हम ये भी बता दें कि यूक्रेनी फोर्स ने रूस को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। उधर अरब में बहुत बड़ा जल्जला आने जा रहा है। आज रात इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ईरानी प्रॉक्सी के अंत का ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही अमेरिका से वापस अपने देश लौटेंगे, वैसे ही आईडीएफ का ऑपरेशन लेबनान शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आज रात ही अमेरिका और ब्रिटेन ईरान के दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के हेडक्वार्टर्स को टारगेट करने वाले हैं और इसी के बाद वो आग भड़क जाएगी, जिसमें पूरा अरब जलने लगेगा। अरब में अब वो होने जा रहा है जिसका खतरा पिछले कई महीनों से मंडरा रहा था। अरब में ऐसा जलजला आने जा रहा है जिसको रोक पाना असंभव होगा। आधी रात एक साथ कई देशों का भूभाग जलने और दहलने जा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, पर सच यही है। कुछ ही घंटों बाद गाजा युद्ध का पूरे अरब में विस्तार होने जा रहा है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ 5 देशों की धरती पर बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। ये वो एयर स्ट्राइक होगी, ये वो विस्फोट होगा जो न सिर्फ अरब विनाश बल्कि परमाणु महायुद्ध की वजह बनेगा। अरब में महाविध्वंस का अलार्म उसी वक्त से बज रहा है जब हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले शुरू किए। लेकिन पिछले 72 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजरायली भूभाग को जिस तरह से जलाया है, वही अरब तबाही का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर ही इजरायली सेना हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा दंड देने जा रही है। ये दंड सिर्फ हिजबुल्लाह को ही नहीं मिलेगा, बल्कि ईरान के सभी बड़े प्रॉक्सी पर आसमान से वज्रपात होगा। ईरानी प्रॉक्सी के सर्वनाश की संपूर्ण पटकथा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में तैयार हुई। पिछले 3 दिनों से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में हैं। इन्हीं 3 दिनों में हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल की जमीन को मिसाइलों और रॉकेट से पाट दिया। इन्हीं 3 दिनों में इजरायली शहरों में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया। अमेरिका में 3 दिनों तक नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस, रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें की। पेंटागन के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हुई। इस दौरान नेतन्याहू ने अरब में ईरानी प्रॉक्सी के खात्मे की रणनीति बनाई। तीन दिनों के अमेरिकी दौरे के बाद बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल लौट रहे हैं।
ऐसे में आधी रात आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसक अभियान शुरू कर सकती है और इसी के बाद शुरू हो जाएगा द ग्रेट वॉर ऑफ लेबनान। माना जा रहा है कि अमेरिका ने नेतन्याहू और उनकी सेना को लेबनान में ऑपरेशन चलाने की छूट दे दी है। अमेरिका की अनुमति मिलने के बाद आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने जा रही है। नेतन्याहू ने अमेरिका से हिजबुल्लाह और हूती समेत सभी बड़े ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को पूरी छूट देने के बजाय सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की अनुमति दी। आईडीएफ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू के इजराइल लौटते ही आईडीएफ ऑपरेशन लेबनान की शुरुआत कर देगी। सुपर पावर अमेरिका ने नेतन्याहू से कहा है कि इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चलाए और बाकी सभी ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश एक्शन लेंगे। अमेरिका ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि कई मोर्चों पर एक साथ इजराइल के हमलों के बाद अरब देशों में गुस्सा भड़के और ईरान इसका फायदा उठाए। यही वजह है कि इजराइल को सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ धावा बोलने की इजाजत दी गई है। तो आधी रात ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने का जो प्लान बनाया गया है, उसके तहत लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना विध्वंसक प्रहार करेगी। यमन में हूती के खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल चलाएंगे। सीरिया के इस्लामिक रेजिस्टेंट के ठिकानों पर भी अमेरिका ही बमबारी करेगा। इराक के कताइब हिजबुल्लाह को मिटाने का काम भी अमेरिका खुद ही करेगा। जॉर्डन में भी इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकाने हैं और उस पर भी अमेरिका ने हमले करने की तैयारी कर ली है। इन सब के अलावा भूमध्य सागर में हूती समेत कई ईरानी प्रॉक्सी का इलाज ब्रिटेन करेगा। हिजबुल्लाह के साथ साथ अरब में ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का ऑपरेशन आधी रात को शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 28 जुलाई को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की ताजपोशी है। उनकी ताजपोशी के बाद ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर एकजुट होकर हमला कर सकते हैं। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका इन पर बारूदी बारिश करने जा रहे हैं। इजराइल की टारगेट पर हिजबुल्लाह की वो टॉप लीडरशिप है जो इजरायली सेना को लगातार जख्म दे रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम, हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग के कमांडर मोहम्मद जावेद, ऑपरेशन कमांड जैनब और गाजा में हिजबुल्लाह का कमांडर मोहम्मद अली। हिजबुल्लाह के ये वो 5 बड़े नेता हैं इजराइल जिनका खात्मा करना चाहता है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लेबनान में बहुत बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत होने जा रही है। हिजबुल्लाह पर हमले के लिए अमेरिका ने नेतन्याहू सेना को ग्लोबल हॉक ड्रोन और दूसरे जासूसी उपकरणों से जानकारी देने का वादा किया है। अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन लेबनान के आसपास नजर भी आने लगे हैं। अरब में महाविनाश आने से पहले ही कई फ्रंट पर बारूदी वार पलटवार बहुत तेज हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के फाइटर जेट पर मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह का दावा है कि हमले में फाइटर जेट तबाह हो गया, जबकि इजराइल ने कहा है कि उसका लड़ाकू विमान बच गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिस्गेव इलाके में मिसाइलों से धावा बोला। इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। जवाब में आईडीएफ ने लेबनान में ऑपरेशन चलाया।
इजराइल ने आयता अल शाम में हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह कर दिया। लेबनान के शुबा में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड अड्डे को तहस नहस कर दिया गया। लेबनान के होला इलाके में हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्च साइट को बर्बाद कर दिया गया। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया तो अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ एक्शन लिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के होदाइदा में हूती के ठिकानों पर 4 बार हमले किए। हूती ने भी जवाब में 6 ड्रोन दागे, लेकिन अमेरिका ने सभी ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। अमेरिका ने सीरिया में भी ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका ने सीरिया में खशम और मरत इलाके में ईरानी प्रॉक्सी के अड्डों पर हमले किए। अमेरिका के हमले से भड़के ईरानी प्रॉक्सी ने पूर्वी सीरिया में अमेरिकी बेस को दहला दिया। ये जंग तो सिर्फ ट्रेलर है। अगले कुछ घंटे में ऐसा जलजला आने वाला है जिसमें पूरा अरब जल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।